आज हम तीसरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, मैग्निफिकेशन या होम्योस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, आवर्धन या समस्थित रूपांतरण। W बराबर सी जेड, जहाँ C इज़ नॉट इक्वल टू 1। जब C एक से बड़ा है तब W को आवर्धन फलन कहेंगे, और यदि C एक से छोटा है तो W को संक्षिप्तीकरण या कॉन्ट्रैक्शन फलन कहते हैं। यहाँ पर एक रेखा OA है और B हमारे पास में A पॉइंट का प्रतिबिंब है W बराबर सी जेड के अंतर्गत। यदि हमारे पास C एक से छोटा है तब A का प्रतिबिंब B प्राप्त यहाँ पे होगा। यदि हमारे पास में C जो है, C कैसा ले रहे हैं हम, C अगर एक से बड़ा और एक से छोटा, इन पे ये डिपेंड करेगा कि अगर C एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा तब तो ये आवर्धन होगा, है, एक से बड़ा होगा तो ये आवर्धन, और C अगर एक से छोटा है तो ये संक्षिप्तीकरण होगा। तो यहाँ अपने को थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ये इधर है लेस देन, C इज लेस देन 1, तब ये संक्षिप्तीकरण या कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। ये एक से कम तो A का प्रतिबिंब इधर आ गया OA के ऊपर अंदर की तरफ। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। Z समतल में रेखाएं x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1 से परिसीमित त्रिभुजाकार क्षेत्र का रूपांतरण W बराबर 2z के अंतर्गत प्रतिबिंब ज्ञात करना। सो W बराबर 2z है, तो WU प्लस आयोटा V बराबर 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, सो 2x प्लस 2 आयोटा वाई। सो U बराबर 2x एंड V बराबर 2y। सो व्हेन x बराबर 0 रखेंगे तब U बराबर 0 हो गया, y बराबर 0 रखा तो V बराबर 0 हो गया, और x प्लस वाई बराबर 1, इसको अपने को चेंज करना है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 1 लाने के लिए आप क्या करेंगे, x बराबर u अपॉन 2 एंड y बराबर v अपॉन 2 बराबर 1, यानी ये जो लाइन है ये इसमें बदलेगी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जेड प्लेन के अंदर इन रेखाओं से बना हुआ क्षेत्र निकालते हैं। x बराबर 0 मीन्स y एक्सिस, y बराबर 0 मीन्स x एक्सिस, और x प्लस वाई बराबर 1 जो 1 अंतखंड काटती है, तो इससे हमारे पास में ये क्षेत्र D प्राप्त हो गया। अब इसका जब प्रतिबिंब निकाल रहे हैं तो x बराबर 0, u बराबर 0, ये u बराबर 0 आ गई x बराबर 0 से, और जब y बराबर 0 है तो v बराबर 0, और जो x प्लस वाई बराबर 1 लाइन थी वो अब बदल गई u प्लस v बराबर 2। तो ये अपने को यहाँ पे 2 अंतखंड लेना है, तो ये अपने को क्षेत्र D डैश प्राप्त हो गया। तो Z समतल में जो अपने को क्षेत्र D मिल रहा था वो W प्लेन के अंदर मैग्नीफाई हो गया है, आवर्धित हो गया है, इससे बड़ा हो गया है, और हमको क्षेत्र D डैश दे रहा है। तो ये अपने पास में ट्रांसफॉर्मेशन है W बराबर सी जेड, इसके अंतर्गत किस प्रकार से मैग्नीफाई होता है। अब हम चौथी ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। चौथी है रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन, घूर्णन एवं आवर्धन। इसमें दो चीज़ें आ रही है, रोटेट भी हो रहा है और मैग्नीफाई भी हो रहा है। ये कौन सी है, W बराबर बीटा Z, और बीटा इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट। सो W बराबर माना रो ई रेस टू आयोटा फाई, बीटा बराबर बी ई रेस टू आयोटा साई, एंड Z इक्वल टू आर ई रेस टू आयोटा थीटा लें। तो W बराबर बीटा Z यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, रो ई रेस टू आयोटा फाई बराबर बी ई रेस टू आयोटा साई, आर ई रेस टू आयोटा थीटा, और ये बी आर एक साथ कर दिया, और ई की पावर आयोटा
थीटा प्लस साई। सो रो इज इक्वल टू बी आर एंड फाई इज इक्वल टू साई प्लस थीटा। अतः इस रूपांतरण के अंतर्गत जेड समतल के एक बिंदु ए आर थीटा का डब्ल्यू समतल में बिंदु जो प्रतिबिंब बिंदु प्राप्त होगा, इसका प्रतिबिंब जो आर था वो बन गया बी आर, और जो थीटा था वो चेंज हो गया साई प्लस थीटा है ना। तो ये अपने पास में ओ एक्स ये एक पॉइंट है ए आर थीटा। सो ये इसकी लंबाई आर है, ये थीटा हो गई। और अब ये पी पॉइंट है बी साई है, तो जो इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा ए का बी, वो जो ये आर था इसकी जगह अब ये बढ़ के कितना हो गया बी आर हो गया, बी इंटू आर, ये इंटू है यहाँ पे। और जो कोण थीटा था हमारे पास में वो अब बन के कोण हो गया थीटा प्लस साई, ये पूरा का पूरा इतना हो गया। तो यहाँ से ये क्या हुआ, जो लंबाई थी ये मैग्नीफाई भी हो गई, और जो ये एंगल था इस एंगल में ये रोटेट भी हो गया। स्पष्टतः जेड समतल में ए का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु ओ ए को मूल बिंदु के सापेक्ष साई आर्ग्यूमेंट और बीटा कोण से घुमा देते हैं, और उसके बाद ओ पी को बीटा अनुपात 1 में आवर्धित कर देते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना जेड समतल में आयतीय क्षेत्र डी x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 3 से परिबद्ध है। w समतल में क्षेत्र d डैश ज्ञात करना है, जिसमें रूपांतरण w बराबर √2 e की पावर आयोटा पाई बाई 4 z द्वारा प्रतिचित्रित होता है। सो w इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई काम में लें, तो यहाँ वैल्यू रख दो w की, u प्लस आयोटा वी √2 ई रेस टू आयोटा पाई बाई 4, और z की जगह x प्लस आयोटा वाई, ई रेस टू आयोटा पाई बाई 4 कॉस थीट पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, ये रख दिया अपन ने, बाकी ऐसा कैसा ही। सो u प्लस आयोटा v बराबर कॉस पाई बाई 4 इज 1 बाई √2 साइन पाई बाई 4 1 बाई √2 आयोटा, √2 से √2 कैंसिल, सो 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y, इसको गुणा कर देते हैं, रियल और इमेजनरी पार्ट अलग कर लो, तो x माइनस वाई प्लस आयोटा x प्लस वाई। सो u इज इक्वल टू x माइनस वाई, सेपरेट रियल एंड इमेजनरी पार्ट, एंड v इज इक्वल टू x प्लस वाई। और जो दिया हुआ क्षेत्र है ये बना लेते हैं। सो x बराबर 0, y बराबर 0, और यहाँ पे x बराबर 2, y बराबर 3, ये x बराबर 2, y बराबर 3, तो ये अपने को z प्लेन में क्षेत्र प्राप्त हो गया है। अब इसको हम इधर चेंज करेंगे, तो इधर चेंज करने के लिए यहाँ पे ये पुट करने पड़ेंगे आपको कि x बराबर 0 इसमें रखेंगे, तो u बराबर माइनस वाई और v बराबर y, तो इन दोनों को मिला दो, u बराबर माइनस वाई और v बराबर माइनस वाई, इन दोनों को मिलाया तो ये अपने का बन गया v बराबर माइनस यू। ऐसे ही y बराबर 0 रखा तो u बराबर x और v बराबर x, इन दोनों को मिलाया तो v बराबर u में प्रतिचित्रित होगा। x बराबर 2, सो u बराबर 2 माइनस वाई एंड v बराबर 2 प्लस वाई। एक y की वैल्यू उठाओ यहाँ से और यहाँ रख दो, तो ये u प्लस वी बराबर 4 में प्रतिचित्रित होगा। y बराबर 3, x u बराबर x माइनस 3, सो v बराबर x प्लस 3 या v माइनस यू बराबर 6 में रूपांतरित होगा। तो कुल मिलाकर सार क्या हुआ कि यहाँ पर जो रूपांतरण d था, रूपांतरण जो है वो d को 45 डिग्री से घुमा देता है और √2 लंबाई से आवर्धित करता है। तो अब इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन्स आ रही है ना, v बराबर माइनस यू, v बराबर u, ये सब लाइनें यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये v बराबर u, v बराबर माइनस यू, v माइनस यू बराबर 6, v प्लस यू बराबर 4। तो ये जो क्षेत्र था ये पूरा का पूरा रोटेट हो गया यूँ 45 डिग्री से, 45 से रोटेट भी हो गया और साथ में क्या हो गया, ये मैग्नीफाई भी हो गया।
तो इस प्रकार का ये जो रूपांतरण है अपने पास, ये क्या कर रहा है, रोटेट भी करता है और मैग्नीफाई भी करता है। तो ये दोनों ही काम इससे अपने हो रहे हैं, मैग्नीफिकेशन एंड रोटेशन कौन करता है, W बराबर BZ। अब अपन चौथा लेते हैं इन्वर्जन, W बराबर 1/Z। सो W इक्वल टू रो ई रेस टू आयोटा फाई, Z बराबर R ई रेस टू आयोटा थीटा। सो W बराबर 1/Z वैल्यू रख देते हैं, रो ई रेस टू आयोटा फाई बराबर 1/R ई रेस टू आयोटा थीटा, ऊपर ले जाओ इसको 1/R ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। सो रो इज इक्वल टू 1/R और फाई इज इक्वल टू माइनस थीटा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ W इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अतः प्रतिलोमन रूपांतरण के अंतर्गत Z समतल के प्रत्येक बिंदु Z का प्रतिबिंब एक ऐसा बिंदु होगा जिसका मापांक 1/mod Z और कोणांक माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, इकाई वृत्त त्रिज्या का एक वृत्त लिया हमने, ये Z पॉइंट है 1 दूरी पर है, इसका प्रतिबिंब ये यहाँ पर W बराबर 1/Z के अंतर्गत इधर प्राप्त होगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये दो रूपांतरणों का कंपोजिशन है। ये दो रूपांतरण कौन से हैं, जाई इक्वल टू Z बार और V इक्वल टू 1/Z बार का संयुक्त रूप है। इनमें से प्रथम रूपांतरण वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, ये तो प्रतिबिंब दे रहा है, और दूसरा इकाई वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोमन देता है। अतः W बराबर 1/Z रूपांतरण वास्तविक अक्ष के प्रति प्रतिलोमन और इकाई वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोमन का संयुक्त प्रतिचित्रण है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि W इक्वल टू 1/Z ये दो रूपांतरणों का कंपोजिशन है। और यहाँ से एक अच्छा इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है, जिसमें कई सवालों में इसमें अपने मदद मिलेगी इससे, कि इस रूपांतरण के अंतर्गत इकाई वृत्त के अंदर स्थित बिंदुओं के प्रतिबिंब वृत्त के बाहर स्थित होंगे। अगर आप अंदर लेंगे वृत्त के तो उसका प्रतिबिंब कहाँ आएगा, वृत्त के बाहर आएगा। और अगर वृत्त के अगर बाहर अपन कोई पॉइंट लेंगे तो उसका प्रतिबिंब वृत्त के अंदर आएगा। ठीक है ना, ये सही बताया, Z का इधर आ गया W बराबर 1। और मूल बिंदु का प्रतिबिंब विस्तारित W समतल का बिंदु इन्फिनिटी होगा, अनंत पे जाके इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और वृत्त के ऊपर के अगर इस बिंदु लेते हैं तो वो बिंदुओं के प्रतिबिंब वास्तविक अक्ष के प्रति उनके प्रतिबिंब होंगे। तो ये अपने को इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है जिसका अपने को ध्यान रखना है, और कई सवालों में इसकी मदद लेंगे हम, कि अगर वृत्त के अंदर आप बिंदु ले रहे हैं तो वृत्त के बाहर उसका प्रतिबिंब मिलेगा W बराबर 1/Z के अंतर्गत, और वृत्त के अगर बाहर ले रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब वृत्त के अंदर मिलेगा। और मूल बिंदु का जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव एक्सटेंडेड प्लेन W समतल का इन्फिनिटी के ऊपर हमको बिंदु मिलेगा। और वृत्त के ऊपर वाले बिंदु अगर चाहिए हमको तो उनके प्रतिबिंब वास्तविक अक्ष के प्रति उनके प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो ये अपने पास में कुल जो अपन ने 5 तरह के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अपने लिए, और इन्हीं की मदद से आगे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का पढ़ेंगे, फिर उससे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे।